चलो चलो वोट नहीं गिरने दे रहे, मुसलमानों का वोट नहीं गिरने दे रहे। हाँ, ककरोली जैसे ककरोली गांव में आए हुए हैं तो हम राहत इंदौरी अपने शेर में कहते हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा, स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद है अलीगढ़ में, इस समय आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास बैठे हुए हैं, चाय की चर्चा है। और आज बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व है जिसे इलेक्शन कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है। जिस तरीके की खबरें समूचे उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां जहां आज 9 जगह उपचुनाव है, वहां किस तरीके से एक कम्युनिटी को, एक मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं डालने नहीं दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत तमाम अखबार चैनलों पे दरियाम चल रहा है। आखिर ये कैसा लोकतंत्र का पर्व है जहां एक कम्युनिटी के लोगों को वोट डालने के लिए आगे पुलिस नहीं बढ़ने दी जा रही है। जिसको लेकर बता दें आपसे, मुरादाबाद से भी खबर आ रही है, संभल से खबर आ रही है, मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, और आपको बता दें अलीगढ़ में भी आज खैर में उपचुनाव हो रहा है। तमाम तरह की वीडियो निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से पुलिस अपने पिस्टल को आगे करके मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले में लोगों को अंदर ही ब्लॉक कर रही है ताकि वो आगे वोट डालने नहीं जाएं। इसी चर्चा के साथ आज हमारे साथ पत्रकारों को एक पैनल बैठा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का ये लोकतंत्र का पर्व है। हमारे साथ जाकिर भारती हैं, जानने की कोशिश करेंगे जाकिर भारती किस तरीके का आज जो चुनावों में जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें एक कम्युनिटी को यानी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को वोट ही नहीं डालने नहीं दिया जा रहा, क्या आखिर वजह है? सबसे बड़ी बात यह शायद भाई, जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबरें तैर रही हैं और वेबसाइटों साइटों पर हो रहा है, ये अफसोसजनक बात है कि प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है। रही बात सरकार की, सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है, वो कहती है कि मतलब सबका साथ सबका विकास, नहीं ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था को सही तरीके चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। जाकिर साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरीके से वीडियो लगातार ट्विटर पे फैल रही है, एक्स पे आ रही है, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको एक फुटेज हम ये दिखा रहे हैं, किस तरीके से पिस्टल तानता हुआ एक पुलिस का जवान और जो महिला है वोट डालने के लिए जा रही है, उसकी तरफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब जो तस्वीरें हैं, क्या विचलित करने के लिए नहीं है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ये समूचे पूरे भारत में हो रही है? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव है, किस तरीके की ये रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हारती हुई नजर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से खबरें ये भी दिखाई जा रही है कि प्रशासन के ऊपर मुस्लिम समुदाय द्वारा पथराव किया गया है, अगर ऐसा है तो शासन को भी गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच करनी, उन लोगों को तत्काल सस्पेंड करा जाए। अगर भ्रामक खबरें हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके पुलिस ने कहा है कि हमारे वो पथराव किया गया है, मैं नहीं मानता इस चीज को। मैंने पिछले कई चुनाव देखे हैं, जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है एक कम्युनिटी को, वो बिल्कुल चिंताजनक स्थिति में है। और हमारे साथ अभी आगे मौजूद हो, जानने की कोशिश करेंगे फरहत अली साहब से, जो जनशक्ति क्रांति के यहाँ संपादक हैं। किस तरीके की जो तस्वीर आ रही है, क्या वाकई ये चिंताजनक है? समाचार पत्रों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मीरपुर में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर पब्लिक को वोट डालने से मना कर रही है और जबरदस्ती पिस्टल लेकर के उन्हें मारने की कोशिश कर रही है और पब्लिक वहां से हट करके भाग रही है। अदरवाइज और भी देखा गया है, बूथों पर लोग जा रहे हैं, उनके चेक करे जा रहे हैं वोटर आईडी, जबकि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वोटर आईडी चेक करे। जो अंदर बूथ अधिकारी बैठे हैं, उनका कर्तव्य है वो वोटर आईडी देखें और वोटर आईडी से मिलान कर वोट पड़वाएं। ये पुलिस प्रशासन अन्याय कर रहा है लोगों के साथ
और ऐसा नहीं करना चाहिए। देख रहा हूँ मैं मुजफ्फरनगर में बहुत शिकायतें आ रही है, प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी रही है जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है। पर मैं यही कहूंगा कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए और चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए। साहब, जिस तरीके से आपको बता दें, हमारे खैर में भी आज चुनाव है, अलीगढ़ का खैर तहसील में आज चुनाव है, उपचुनाव यहाँ हो रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री 3 बार अपना दौरा कर चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या खलबली है सरकार में कि उसे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है वो सही हो रही है, गलत हो रही है। अगर इस तरीके की एक्टिविटी गलत है तो वोटर वहां तक नहीं जा रहे, या तो एक कम्युनिटी के वोट ही काट दिए जाए, खत्म कर दिया जाए, उनका अधिकार छीन लिया जाए कि वो वोट न डालें। जहां चुस्त दुरुस्त प्रशासन की मौजूदगी है वहां इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है, जो लगातार बाहर वीडियो निकल कर आ रही है, तो ये तो एक चिंता का विषय है सर। साहिब भाई, आपकी बात से सहमत हूँ, ये आप सही कह रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री 3 बार आ चुके हैं खैर विधानसभा पर, उन्हें ये खतरा है कहीं खैर विधानसभा की सीट हमारे हाथ से खिसक ना जाए। इसी डर से प्रशासनिक अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अन्याय भी कर रहे हैं कुछ जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरज साहब, और जानने की कोशिश करेंगे। साथ हमारे साथ नौशाद अब्बासी बैठे हुए हैं, वो भी एक समाचार पत्र से रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शिकायत की है चुनाव आयोग को, उसके बाद में हड़कंप मचा है, कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बता दें बहुत सारे अधिकारी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं घास गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी हुई क्यों? आखिर किसकी शय पे प्रशासन इतना उग्र हो जाता है कि लोगों को वोट ही नहीं डालने दे इस तरह की जो घटना हो रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है जी। ये घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना है तो ये सालों चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को जी टारगेट किया जा रहा है कि वोट न डाले, अपना वोट डल जाएगा तो अपनी पार्टी जीत जाएगी, इसलिए ये कराया जा रहा है। तो देखा आपने जिस तरीके से राय यहाँ रखी है, तमाम पत्रकार चाय की चर्चा पर हम लगातार मौजूद हैं और पूरी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई हैं। मुजफ्फरनगर हो या संभल हो या आपको बता दें कुनरकी हो, और भी कई जगह है जहां से ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है और कई चैनल्स लगातार इसको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहां पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव जैसी बात कही गई है। लेकिन जहां पुलिस मुस्तैद होती है, जहां सरकार पूरी तरीके से अपना होल्ड रखती है, आखिर अगर ऐसा हुआ है, पथराव वाली बात भी आ रही है, तो कहां सुरक्षा व्यवस्था में यहां कमी की गई है? आखिर क्यों नहीं जागे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय? आखिर पहले से ऐसा माहौल क्यों क्रिएट नहीं किया गया? आखिर क्यों जवान तैनात नहीं किए गए? लेकिन जो तस्वीरें और हैं जिसमें पिस्टल दिखाई जा रही है, सीधा सीधा ये भारत समाचार अपने ट्विटर में दिखा रहा है किस तरीके से पिस्टल आगे की जा रही है महिलाओं को रोकने के लिए। क्या ये देश के लिए चिंता का विषय नहीं है? पूरी तरीके से जो आरोप विपक्ष लगाता है तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो बिल्कुल तस्वीरें साफ ये बताती है। ऐसा इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ रोकथाम की जा रही है। चुनाव से जुड़ी और भी खबरें आएंगी, आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। पूरी विजिट, आप पूरी खबर देख रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ। चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया टॉर्च न्यूज के लिए।